रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे हेल्थ ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, लेकिन इसके बारे में अभी जानकारी बहुत ही कम लोगों की है। और इसको बताने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और आज की ये जो जानकारी आप सुनने वाले हैं, ये अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर इसे लोगों तक साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हो सकता है किसी को लाभ हो जाए। तो आइए अब आपको बताता हूं, ये एक ऐसा हेल्थ ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जिसमें कि आप कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, कोई भी गांव में रह रहे हो, आप सिर्फ अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। इसमें होम्योपैथी के भी, आयुर्वेद के भी, एलोपैथिक के भी सभी तरह के डॉक्टर मौजूद हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है और इस ऐप का नाम है ई संजीवनी। जी हाँ, मैं आपको पूरा बताता हूं कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई संजीवनी ऐप जो है उसको सर्च करें। ये जो ऐप है ई संजीवनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आप ऐप जो है इसको डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, बहुत छोटा ऐप है, ज़्यादा समय नहीं लेगा। अगर वाईफाई से आप हैं कनेक्टेड तो बहुत ही कम समय में ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिए तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये ई संजीवनी ऐप का जो होम पेज है ये आ गया है। इसमें जो है जो सुविधाएं हैं वो ये आपको बता रहे हैं, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं एक पेशेंट का ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद वो आपसे दो चीजें पूछेगा, लॉगिन और रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। तो आप अभी अगर नए हैं, पहली बार इस ऐप पे आए हैं, तो रजिस्टर एज अ न्यू यूजर को क्लिक कीजिए। यहां पर वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर जब आप डाल लेंगे तो उसके बाद आपको जो नीचे ओटीपी का ऑप्शन है वहां पर आना है और गेट ओटीपी को प्रेस करना है। उसके बाद तुरंत ही आपके मोबाइल पे ओटीपी नंबर आ जाएगा। इसको डालने के लिए 30 सेकंड का समय होता है। आप ओटीपी नंबर आएगा उसको डालिए और वेरीफाई कर दीजिए। अब जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे तो आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका नाम। तो आप इसमें पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद अगर आपके कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं तो लास्ट नेम अगर कोई है तो लास्ट नेम डालिए। लास्ट नेम डालने के बाद ये डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी जन्म की तिथि डालनी है। और जैसे मान लीजिए 12 अगस्त थी तो हमने वो डाल दी। तो जैसे ये डालेंगे तो आपकी उम्र दिखा देगा कि कितनी एज है आपकी। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी वो आपसे मांगेगा, ईमेल आईडी आप अपना डाल दें। ईमेल पे भी आपके एक ओटीपी आएगा, तो ईमेल वाला जो ओटीपी है वो आए तो उसको आप यहां पर डाल के कंफर्म करें। फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। अब ये दो तरीके से वेरीफाई हो गया। उसके बाद अपना आप जेंडर दीजिए, मेल फीमेल या अदर्स कुछ भी है तो आप डालिए। अगर कोई डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो वो भी बताइए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए और नीचे जो नेक्स्ट का बटन है इसको प्रेस करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद वो आपसे आपका एड्रेस मांगेगा। एड्रेस में आप अपने घर का जो भी पता है, चाहे फ्लैट का नंबर है, चाहे आपका जो भी एड्रेस है वो लिखिए। उसके बाद वो आपसे स्टेट मांगेगा। जैसे ये देख रहे हैं बहुत सारी स्टेट हैं, सारी स्टेट्स हैं, उसमें आप डालिए। हमने जैसे दिल्ली का है, दिल्ली सेलेक्ट किया। उसके बाद उस दिल्ली के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो भी या आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट को आप डालिएगा। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह है, तो द्वारका हमने डाल दिया। उसके बाद आखिरी में वो पिन कोड मांगेंगे, हमने पिन कोड भी डाल दिया। अब पिन कोड डालने के बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो ये दिखाएगा इस तरह का मैसेज कि सक्सेसफुली आपका जो है रजिस्ट्रेशन डन हो गया है। इसके बाद आपको दोबारा होम पेज पे जाना है और लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप चाहे ईमेल डाल सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या अपना आभा कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड जो है उसको भी डाल सकते हैं। जब आप मान लीजिए अपना अगर मोबाइल नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर डालने के बाद
आप दोबारा से OTP पे आइए और गेट OTP का जो बटन है इसको दबाइए। फिर 30 सेकंड के अंदर आपको OTP डालना है। OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगा, उसको यहाँ पर डालिए और उसके बाद कीजिए लॉगिन। अब आप जब देखेंगे तो आपके पेज पर आपसे वो 3-4 चीज़ें मांगेगा, जैसे ई संजीवनी ऐप को पिक्चर्स और रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमने इसमें व्हाइल यूजिंग दिस ऐप ये सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन। उसके बाद उसने पूछा टू रिकॉर्ड ऑडियो, वो भी हमने तभी बोला कि व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। फिर वो बोल रहा है कि अलाउ ई संजीवनी टू फाइंड कनेक्ट टू एंड डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नियर बाई डिवाइस। तो हमने इसको भी अलाउ कर दिया। उसके बाद आपको दिखेगा एक ये होम पेज आ जाएगा जिसमें कंसल्ट नाउ और टोटल कंसल्टेशन का नंबर है। अगर आप इसको अभी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कंसल्ट नाउ का बटन दबाएं। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो सुविधा है ये वर्किंग आवर्स में ही है। अभी जितना हमने देखा इसको समझ में आया, ये वर्किंग आवर्स में ही है। और उसके बाद अब जब आपने आगे बढ़ा तो आप देखेंगे कि जो आपका एड्रेस था, मोबाइल नंबर था, आपका पेशेंट आईडी जो था वो सब आ चुका है, दिख रहा है। और उसके बाद वो पूछेगा इज इट ए फॉलो अप कंसल्टेशन। आप यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। फॉलो अप कंसल्टेशन मतलब पहले भी आप दिखा चुके हैं, आप दोबारा दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो है चीफ कंप्लेंट्स का, मतलब आपकी मुख्य परेशानी क्या है। आप इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। जैसे अब हमारे जो दिखाना चाह रहे थे वो पैरों में सूजन का था, तो हमने स्वेलिंग को टिक किया। स्वेलिंग को करने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि कब से आपको ये स्वेलिंग है। हमने डाला कुछ दिनों से, धीरे धीरे स्टार्ट हुई। और फिर एक ऑप्शन आया कि ये स्वेलिंग है किस हिस्से में। देखिए इतना 5-6 तरह के चित्र आए, तो हमने जो स्वेलिंग हमारे पैर के उंगलियों में थी उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद हम आगे बढ़े। अब फिर उसने पूछा कि किस लेफ्ट फुट में है, राइट फुट में या दोनों में है, तो हमने दोनों को सेलेक्ट किया और फिर हम आगे बढ़े। उसके बाद उसने पूछा कि क्या कुछ और भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम फिर इससे आगे बढ़े। उसके बाद हम आए हिस्ट्री पे। हिस्ट्री अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है तो आप दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर है तो। इस वाले केस में नहीं थी इसलिए हम आगे बढ़े। एक्टिव मेडिकेशन जैसे आपने यहाँ देखा दे सकते हैं आप, कुछ भी है तो उसको सबमिट कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है हेल्थ रिकॉर्ड का। हेल्थ रिकॉर्ड में आपकी कोई भी किसी भी तरह की जो चीज़ है वो डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन है कि क्या क्वेरी है आपकी, परेशानी क्या है। हमने अपनी परेशानी इसमें लिख दी और उसके बाद जो परेशानी लिखने के बाद जैसे हमारे पैरों में सूजन थी उंगलियों में, उसको लिखा। उसके बाद वो आपको ये ऑप्शन दिखाता है कि विद इन स्टेट ओनली, कि जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं क्या आप वहीं पे डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं या आप नेबरिंग स्टेट यानी कि पड़ोस के किसी स्टेट के डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं, या एनीवेयर इन इंडिया, इस समय कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी जो ई संजीवनी के डॉक्टर हैं कनेक्ट करते हैं उनसे आप देखना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप इलाज करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हमने विद इन स्टेट ओनली यानी हम दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली का ही हमने दिया। अब आपने जैसे हमने देखा दिल्ली सेलेक्ट किया। दिल्ली के अंदर ये ओपीडी के दिखा रहे हैं कितने हॉस्पिटल्स हैं। देखिए दिल्ली स्टेट ई संजीवनी ओपीडी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल होम्योपैथी, मतलब आप होम्योपैथी के लिए भी देख सकते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम में हमें म्यूनिसिपल डेंटल के लिए नहीं है, लेकिन डेंटल के लिए भी यहाँ पर आप इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद एमसीडी की जो डर्मेटोलॉजी यानी स्किन से रिलेटेड कुछ जो इश्यूज होते हैं उनके लिए भी ई संजीवनी ओपीडी है। इस तरह की आप देखेंगे बहुत सारी अलग अलग हॉस्पिटलों में ओपीडी हैं। और जैसे ओबिसिटी एंड गायनी की प्रॉब्लम के लिए भी यहाँ पर जो है ओपीडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए पेडिट्रिक ओपीडी भी अवेलेबल है। और कुछ बड़े अस्पतालों के नाम भी आपको यहाँ दिखेंगे। सफदरजंग हॉस्पिटल का डर्मेटोलॉजी का जो ई संजीवनी ओपीडी है, ये सफदरजंग हॉस्पिटल की जनरल मेडिसिन की ई संजीवनी की ओपीडी, ये सब हॉस्पिटल, मतलब मैं ये वो बता रहा हूँ जो दिल्ली के बड़े अस्पताल जहाँ
हजारों की संख्या में रोज मरीज आते हैं। उन हॉस्पिटल्स पे भी आप अपनी जनरल जो ई संजीवनी ओपीडी है इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स के लिए भी सफदरजंग हॉस्पिटल की इसमें सुविधा है। इस तरह के और भी हॉस्पिटल हैं, आप देख सकते हैं। हर स्टेट के इस तरह के हॉस्पिटल आपको उसमें मिलेंगे। हमें इतने सारे हॉस्पिटल दिखे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। जैसे देखिए लेडी हार्डिंग कॉलेज का भी इसमें नाम था। और फिर हम फाइनली गए, जो हमें लगा कि चलिए यहाँ जाके देखते हैं, दिल्ली स्टेट ई संजीवनी ओपीडी क्लिनिक। हमने वहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट डॉक्टर का ऑप्शन आया, तो ये डॉक्टर का नाम आ रहा था। हमने वहाँ पर क्लिक किया और कॉल किया। अब देखिए कॉल मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये कॉल हो रहा है। फिलहाल ये 1 मिनट तक की ये कॉल रहती है। अगर 1 मिनट में डॉक्टर ने नहीं उठाया, डॉक्टर बिजी थी, तो इसका मतलब हमारी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। उसके बाद हमने सोचा चलिए फिर और देखते हैं, और फिर हम नीचे गए। हमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अच्छा इस दौरान हम बीच में कुछ हॉस्पिटल्स में भी गए थे, तो जहां पर जब हम गए तो हमें दिखा कि डॉक्टर्स अभी उस समय अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जो रहेगी इसमें। फिर हम गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, और जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में गए जहाँ पर कि योगा, आयुर्वेदा और होम्योपैथी का है, तो हमने कहा चलिए आयुर्वेद में जाकर ट्राई करते हैं। तो वहाँ हमें 2 डॉक्टर अवेलेबल थे। हमने डॉक्टर से कनेक्ट किया और फिर डॉक्टर ने से हमारी बात हुई और उन्होंने हमारी बात को सुना, और सुनने के बाद उन्होंने जो है हमारे को जो समस्या थी उसका निदान किया। और उसके बाद जो थी उन्होंने पूरा सुना और कंसल्टेशन दी। अब कंसल्ट नाउ में आप देख सकते हैं अभी ब्लैंक आ रहा है और टोटल कंसल्टेशन 1 आ रही है। अब इस कंसल्टेशन को लेने के बाद अब सोचेंगे हम कि हुआ क्या। तो अब देखिए ये पूरा आ गया डिटेल कि आप कहाँ पे थे, किस डॉक्टर ने आपको देखा, आपकी आईडी क्या है और प्रिस्क्रिप्शन। आप उस प्रिस्क्रिप्शन वाले को जब क्लिक करेंगे तो आप आएंगे यहाँ पर आपकी केस समरी आ रही है, क्या आपकी परेशानी थी, पैरों की उंगलियों में सूजन, आपने जो पूरा जो था वो लिखा। ये ई प्रिस्क्रिप्शन है, ये आपके ऐप पे ही आ गया और हो सकता है आपकी ईमेल पे भी आ जाएगी। अदरवाइज आपको इसको यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। डाउनलोड का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, सीधे हाथ के कोने पे आपको ब्लू कलर में एक एरो का बटन नीचे की तरफ दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो उसको ड्राइव पे डाउनलोड कर लीजिए या उसको खोल लीजिए और आपका प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने है। तो अभी आपने देखा कि जो हमारे ऑफिस में कैमरे के पीछे रहने वाले सन्नी हैं, उन्होंने किस तरह से अपने पैरों की सूजन के लिए कंसल्टेशन ली। हालांकि जो एलोपैथी डॉक्टर थे वो नहीं मौजूद थे, नहीं उनसे बात हो पाई, लेकिन बावजूद उसके उनको जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उनसे वो कंसल्टेशन मिली और पर्चा उनके पास उनके ऐप में ही आ गया। अब उससे वो दवाई लेंगे और अपना इलाज शुरू कर पाएंगे। ये जो ऐप की सुविधा है ये उन सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि देश के दूर दराज के हिस्सों में रह रहे हैं, जहां पर उनको चिकित्सा सुविधा लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं उनसे वो जूझते रहते हैं। और इसमें आपने देखा, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, देखिए इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और जो आम जो बीमारियां हैं उनके तो इलाज है ही है, आप इसमें डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और ये सभी वेल क्वालिफाइड। जैसे कि आपने देखा जब हम दिल्ली के हम उसमें देख रहे थे स्टेट में, तो दिल्ली के जो बेहतरीन अस्पताल हैं गवर्नमेंट के वो सब उसमें मौजूद थे। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि हो सकता है इस ऐप की आपको जरूरत ना हो, आप अफोर्ड कर सकते हो कहीं भी जाकर डॉक्टर को दिखाना, बट हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए लोकेशन और अफोर्डेबिलिटी दोनों एक इशू है। तो आप प्लीज उनको बताइए, इस ऐप को वो डाउनलोड करें और जो सरकार इस तरह की सुविधाएं दे रही है उनका लाभ लें। यहाँ पर मैं एक चीज और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जब हम इस ऐप को देख रहे थे और इसको काम कर रहे थे तो उसमें 2-3 चीजें जो हमें महसूस हुई, हमें लगा कि क्योंकि हो सकता है अभी वर्जन है, आने वाले समय में वो अपग्रेड हो जाए। एक तो ये कि जैसे ईमेल इसमें मांगा गया है, जरूरी नहीं है हर अंडर प्रिविलेज आदमी के पास, जरूरतमंद आदमी के पास ईमेल हो। तो अगर संभव हो सुरक्षा की दृष्टि को जो भी अगर आप समझ सकते हैं बेस्ट करने के लिए, तो इसको व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्ट कर लें, क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल पर व्हाट्सएप करीब हर व्यक्ति के पास है। दूसरा एक जो और इम्पोर्टेंट इशू है वो भाषा का,
जैसे इसमें अभी जो भी हम देख रहे थे, जो मैसेजेस आ रहे थे, वो सिर्फ इंग्लिश में थे। तो अगर एक भाषा को सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी हो, ताकि मैं अगर हिंदी में देखना चाहूँ तो मैं हिंदी में पढ़ सकूँ, या किसी और भाषा में जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उसमें देखना चाहूँ तो देख सकूँ, तो ये बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। जो भी लोग ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज कम से कम 10 लोगों को, जो जरूरतमंद आपको लगते हैं, उनको इस ऐप के बारे में समझाएं, इसकी जानकारी दें, ताकि वो मुफ्त अच्छी चिकित्सा का लाभ ले सकें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।